नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो अभी रेलवे सामान्य विज्ञान यानी कि एसपीडी साइंस लेकर आए। इसका मॉडल सेट चल रहा था, तो इसमें मॉडल सेट 61, 62 और 63 देखेंगे। बाकी 60 तक लेकर इसका मॉडल सेट हम डाल चुके हैं, और वो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर सभी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 61 है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस से ये प्लेग फैलता है, और ये प्लेग जो है जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। अगला, हृदय रोग में शरीर में किसकी अधिक मात्रा हो जाती है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने के कारण हार्ट अटैक होता है, जिसको हृदय रोग कहते हैं। अगला, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो केंचुआ। केंचुआ जो होता है भूमि की उर्वरता को बनाए रखता है, इसीलिए केंचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं, जबकि केंचुआ में एक भी नेत्र नहीं होता है। अगला, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अगला, किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलता है? तो सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। अगला, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होता है जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। अगला है, अल्जाइमर डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर नामक जो रोग होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते से काटने से हाइड्रोफोबिया नामक एक बीमारी होता है, और जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको जल से डर लगता है। अगला, पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिक नामक एक उपकरक होता है, जिसके फूलों का जो रंग हम विभिन्न प्रकार के देखते हैं। अगला, पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुष्प का नर प्रजनन अंग अगर पूछेगा तो पुमंग होगा, जबकि मादा प्रजनन अंग पूछेगा तो वो स्त्री केसर यानी कि जायंग कह सकते हैं उसको। अगला है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्त करता है? यानी ए बी जो है ना, ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो ब्लड को लेता है, जबकि ओ जो है वो ब्लड को किसी भी ग्रुप ब्लड को दे सकता है, और ए बी जो किसी भी ब्लड ग्रुप से वो ले सकता है। अगला, छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत कितना होता है? तो छोड़ी गई हमारे सांस द्वारा जो छोड़ते हैं ना, तो ऑक्सीजन गैस जो होता है वो 21% होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम 4% छोड़ते हैं। यानी छोड़ी गई पूछा हुआ है, तो 21% ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग श्वसन के दौरान छोड़ते हैं। अगला, किस युग को रेप्टाइल्स युग कहता है? तो मीसोजोइक युग को रेप्टाइल युग कहते हैं। अगला है, सबसे व्यस्त मानव शरीर हृदय हार्ट बीट जो कहते हैं सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। अगला, शैवाल, यीस्ट और अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। अगला, पादप कोशिकाओं में मुख्यतः क्या पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो होता है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब मॉडल सेट 62 देखेंगे। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, और कैरोटीन यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो अपकेंद्रन के सिद्धांत पे वो कार्य करता है, या अपकेंद्रीय बल पे। अगला, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़ा हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल उसका घट जाएगा, जबकि डोलन जो होगा वो तेज हो जाएगा। अगला, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। महासागर में किसी वस्तु को पता करना है तो सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो तली से बुलबुला उसके ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। अगला, सूर्य की ऊर्जा किस कारण से होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा बनती है। अगला है, परमाणु के नाभिक में होता है। तो परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, जबकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अगला है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देते हैं? तो हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमकदार दिखाई देते हैं। अगला, कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। अगला, धूप चश्मे में पावर जो लगा रहा था वो 0 डायोप्टर का
पावर रहता है उसमें। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि अव्यवस्थित रहता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा स्रोत, एक कृत्रिम उपग्रह छोड़ते हैं तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा मिलता है वो सौर सेल से मिलता है। अगला, समानतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। अगला, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होते हैं। अगला, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की है? तो गैसों की दाब को मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब मॉडल सेट 63 देखेंगे। जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी द्वारा पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। कहता है लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सूक्ष्म हो जाते हैं? तो लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण इसके डोलने में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है? तो इसके तापमान के कारण विभिन्न प्रकार के उसका रंग दिखाई देता है। अगला है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के द्वारा ये चलता है। अगला, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? तो डीजल की वाष्प और वायु रहता है। अगला, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वो सूर्य के प्रकीर्णन के, यानी कि प्रकीर्णन के कारण अस्त, यानी कि सूर्यास्त होते समय वो, यानी कि सूर्यास्त के समय वो लाल दिखाई देता है और अस्त होते समय। अगला है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाता है? तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वो फाउंटेन पेन से स्याही ऊपर निकलने लगता है। अगला है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर हम बढ़ेंगे तब। अगला है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो उसका घनत्व। मात्रा बदलने पर घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। अगला, प्रकाश की गति न्यूनतम कब होती है? तो जब प्रकाश जो है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसका प्रकाश की गति न्यूनतम रहेगा, यानी कि कांच से होकर गुजरने पर। अगला, क्रायोजेनिक इंजन एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? निम्न तापमान से संबंधित है। अगला है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो मोटर कार जो होता है, यानी कि कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, यानी कि उसमें पश्च एक ऐना लगा रहता है, वो उत्तल दर्पण का होता है। अगला, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क कहलाता है। अगला, रडार उपयोग में कब लाते हैं? तो रेडियो तरंगों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। अगला है, ऊंचाइयों की जगह पर पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसके वजह से। अगला, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो लोहे से जो होता है ना, ये जो लोहा से ज़्यादा घनत्व होता है पारा का, इसलिए वो नहीं डूबता है, जबकि पारा से कम घनत्व होता है जल का, इसलिए वो डूब जाता है। तो ये रहे आज का मॉडल सेट 61, 62, 63। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी अगला वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच पाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।